स्लोप में एक ऋषि थे, आसित ऋषि, उनका आश्रम था और उन्हीं ने यमुना रिवर की जो थी वो खोज की थी। तो यमुना रिवर की खोज का श्रेय उनको जाता है, तो इसीलिए इसको यसिता और यसिता के साथ आसित के नाम से भी जाना जाता है। सो हाय एवरीवन, आई एम वंदना और हमने अपनी एचपी जीके की सीरीज जो स्टार्ट की है जिसमें हमने रिवर्स ऑफ हिमाचल प्रदेश को स्टार्ट किया था। तो 4 मेन रिवर्स जो हैं हिमाचल प्रदेश की उनको हमने कवर कर लिया था, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलुज। अगर आपने अभी तक उनको नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाके उनको देख सकते हैं। आज हम अपनी लास्ट रिवर यमुना रिवर को कवर करेंगे और यमुना रिवर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट बनते हैं या उससे रिलेटेड जितने भी सेगमेंट और बनते हैं जो हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, आज हम उन सभी को कवर करेंगे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे यमुना रिवर। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट इट। तो यहाँ पर आपको ये एचपी के 5 ही डिस्ट्रिक्ट दिख रहे हैं। तो मैंने 5 ही डिस्ट्रिक्ट ड्रॉ किए हैं जहाँ से यमुना रिवर जाएगी। इन 5 में से भी हम मेन जो देखेंगे वो शिमला है, सिरमौर है और सोलन है। इसमें से मेन यमुना रिवर का जो एरिया है वो हम पढ़ेंगे। तो यमुना रिवर के बारे में स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो जो यमुना है उसका ओरिजिन कहाँ से होता है। तो यमुना रिवर के ओरिजिन के बारे में हम देखेंगे। तो देखिए ये वाला उत्तराखंड वाला रीजन है। इस उत्तराखंड वाले रीजन में हमें एक मैसिव देखने को मिलता है। उस मैसिव का नाम है बंदरपूंछ मैसिव। बंदरपूंछ मैसिव, बंदरपूंछ मैसिव देखने को मिलता है यहाँ जैसे उत्तराखंड वाले रीजन में। ये जो मैसिव होता है, ये जिस चीज़ को हम मैसिव बोलते हैं, मैसिव का मतलब होता है ग्रुप ऑफ माउंटेन। तो उन्हीं ग्रुप ऑफ माउंटेन में जो बंदरपूंछ मैसिव है उत्तराखंड में, इन्हीं मैसिव में से एक माउंटेन है। उस माउंटेन का नाम है कालिंद पर्वत। कालिंद पर्वत। और यही जो कालिंद पर्वत है, यही जो कालिंद पर्वत है, इस कालिंद पर्वत में हमें एक पर्टिकुलर ग्लेशियर देखने को मिलेगा। उस ग्लेशियर का नाम है चंपासर ग्लेशियर। देखिए ये वाला कालिंद है, यहाँ पर हमें चंपासर ग्लेशियर देखने को मिलेगा। चंपासर ग्लेशियर। तो ये जो चंपासर ग्लेशियर है, इस चंपासर ग्लेशियर में सप्त ऋषि कुंड देखने को मिलता है। सप्त ऋषि कुंड। तो ये जो सप्त ऋषि कुंड है चंपासर ग्लेशियर में, इसी सप्त ऋषि कुंड में यमुना रिवर जो है वो ओरिजिनेट होती है। तो हमने क्या देखा, उत्तराखंड में बंदरपूंछ मैसिव है, मैसिव ग्रुप ऑफ माउंटेन। उन्हीं माउंटेन में से एक माउंटेन है कालिंद पर्वत। कालिंद पर्वत में एक ग्लेशियर है चंपासर ग्लेशियर, और चंपासर ग्लेशियर में सप्त ऋषि कुंड है जहाँ से यमुना जो है वो ओरिजिनेट होती है। तो अब यमुना का ओरिजिन हमने देख लिया है कहाँ से हो रहा है। यहाँ से यमुना निकलेगी। देखिए यहाँ से जो है वो यमुना निकल रही है और यमुना यहाँ से निकलते हुए फिर आगे बहती है। देखिए यहाँ पर आगे बह रही है। यहाँ से यमुना जो है वो हिमाचल प्रदेश में एंटर करेगी। कौन सी जगह है जहाँ पर यमुना एंटर कर रही है? तो सिरमौर में एंटर कर रही है। इस जगह का नाम है खोदर माजरी। खोदर माजरी वाले रीजन से यमुना रिवर जो है वो एंटर करी। अब कभी कभी खोदर माजरी नहीं पूछा जाता है, कुछ पर्टिकुलर प्लेस भी पूछा जाता है। तो जो पर्टिकुलर प्लेस है वह है डाक पत्थर। डाक पत्थर, डाक पत्थर जो है वो पर्टिकुलर प्लेस है और यहीं से यमुना रिवर जो है वो सिरमौर में और हिमाचल प्रदेश में एंटर कर रही है। अब देखिए जो यमुना रिवर है वो सिरमौर में एंटर कर रही है और यहाँ पर सिरमौर की बाउंड्री के साथ बह रही है। ये सिरमौर की बाउंड्री है उत्तराखंड के साथ, फिर यूपी के साथ, फिर हरियाणा के साथ। तो ये जो बाउंड्री है यहीं पर यमुना रिवर जो है वो फ्लो करती है और एट द एंड सिरमौर से ही यमुना जो है वो एक पर्टिकुलर प्लेस है टाजेवाला। टाजेवाला। और यहाँ से भी अगर एक पर्टिकुलर पूछा जाए कि कौन सा पर्टिकुलर प्लेस है, तो वो पर्टिकुलर प्लेस है हथनी कुंड। हथनी
कुंड। ये जो हथनी कुंड है या जो ताजे वाला प्लेस है, यहाँ से यमुना रिवर जो है वो हिमाचल या सिरमौर को लीव कर देती है और इसके बाद एंटर कर जाती है हरियाणा में। हरियाणा के बाद दिल्ली में एंटर करती है और दिल्ली के बाद यूपी में एंटर करती है। फिर उसके बाद तो आपको पता ही है कि उसके बाद इलाहाबाद या जिसको प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, वहाँ पर अपनी मेन रिवर गंगा के साथ मिल जाती है। तो ये सारा जो है वो एरिया था जहाँ से यमुना रिवर ओरिजिनेट होती है और यमुना रिवर ओरिजिनेट होने के बाद कितना एरिया जो है वो हिमाचल प्रदेश में कवर करती है। तो यहाँ तक आपने देख लिया कि कहाँ कहाँ से ओरिजिनेशन हो रहा है और कहाँ कहाँ से यमुना जो है वो निकल रही है। अब आगे हम देखते हैं कि ये जो इतना एरिया यमुना रिवर ने कवर किया है वो कितना एरिया यहाँ पर कवर किया है। तो ये जितना भी एरिया है यमुना रिवर ने यहाँ कवर किया है वो 22 किलोमीटर का एरिया यमुना ने हिमाचल प्रदेश में कवर किया है। हिमाचल प्रदेश में यमुना जो है वो 22 किलोमीटर का एरिया कवर करती है और इसी के साथ ये हिमाचल प्रदेश की सबसे स्मॉलेस्ट रिवर बन जाती है बाय वॉल्यूम ऑफ वाटर एंड बाय लेंथ। दोनों के पर्सपेक्टिव में ये सबसे स्मॉलेस्ट रिवर है हिमाचल प्रदेश की। तो ये तो हमने एरिया देख लिया कि कहाँ कहाँ से है। अब यमुना रिवर के जो फैक्ट बनते हैं उनके बारे में हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले यमुना रिवर के नाम के बारे में देखते हैं कि यमुना रिवर के अलग अलग नाम क्या है। तो यमुना रिवर के नाम के बारे में अगर देखें तो सबसे पहले आता है वैदिक नेम। वैदिक नेम में इसके 3 वैदिक नेम है। वो वैदिक नेम है, सबसे पहले आता है कालिंदी, कालिंदी, और कहीं कहीं पर और यही जो है वो कालिंदी उसको कालिंदजा के नाम से भी जाना जाता है। तो कालिंदी बोल दो या कालिंदजा बोल दो, दोनों ही यमुना रिवर के नाम है। कालिंदी क्यों बोलते हैं? क्यों? क्योंकि ओरिजिन कहाँ से हुआ है? कालिंद पर्वत से हुआ है। तो कालिंद पर्वत से निकलती है इसलिए इसका नाम कालिंदी पड़ गया। क्लियर? नेक्स्ट है वैदिक नेम में ही जो दूसरा नेम आता है वो आता है यशिता। यसिता, यसिता क्यों बोलते हैं? अब देखिए यसिता का जो संबंध है या यसिता का नाम का संबंध है वो आसित ऋषि से है और आसित का ही फिर धीरे धीरे जो है वो यसिता पड़ गया। आसित ऋषि जो है ये जो हमने यहाँ पर देखा कि जहाँ से कालिंद पर्वत से फ्लो कर रही है, तो इसी के स्लोप में एक ऋषि थे आसित ऋषि, उनका आश्रम था और उन्हीं ने यमुना रिवर की जो थी वो खोज की थी। तो यमुना रिवर की खोज का श्रेय उनको जाता है, तो इसीलिए इसको यसिता और यसिता के साथ आसित के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट जो नाम आता है वैदिक नेम वो आता है यमी। तो यमी क्यों? क्योंकि जो यमुना है उनका वो जो है वो यमराज की बहन है, तो यमराज की बहन है इसीलिए उनको यमी के नाम से भी जाना जाता है और यमुना को यमी के नाम से भी जाना जाता है। और संस्कृत नेम क्या हो जाता है? तो संस्कृत नेम है यमुना। यमुना। तो क्या क्या नाम देखे अभी हमने? वैदिक नेम कालिंदी या कालिंदजा, यसिता और यमी। अब देखिए जो यमुना रिवर है उसका जो नाम है, जो हमने यमी बोला, तो उनका जो संबंध है वो संबंध हम जो है वो भाई दूज से भी मानते हैं। अब भाई दूज से संबंध क्यों मानते हैं? क्योंकि मैंने बोला कि इनका नाम यमी है, तो इनको यमराज की बहन थी इसलिए इनका नाम यमी रखा गया। अब भाई दूज से क्या संबंध है? तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है, लेट मी शेयर विद यू। क्या होता है कि यम और यमी दोनों भगवान सूर्य देव के पुत्र और पुत्री थे, जो भगवान यमराज हैं और यमी जिनको आप यमुना बोलते हैं। तो यमराज बहुत बिजी रहते थे अपने दिनचर्या के काम में, तो वो मतलब यमी के साथ मिल नहीं पाते थे, ज़्यादा समय उनके साथ बिता नहीं पाते थे। तो यमी जो है वो कभी कभी उनके साथ मिलने जाया करती थी। एक दिन क्या हुआ, यमराज जी ने सोचा कि मेरी बहन तो मेरे पास मिलने आती ही रहती है, क्यों ना मैं इसको सरप्राइज़ दूँ, मैं उसके साथ जाके मिलूँ। तो वो क्या करते हैं कि आते हैं और अपनी बहन यमी जो है उनके घर में चले जाते हैं। जब वो घर में जाते हैं तो यमी बहुत खुश होती है अपने भाई को देखकर, और इतनी खुश होती है कि उनके आओ भगत में बहुत सारे पकवान बनाती है, मतलब कोई कमी नहीं छोड़ती उनकी आओ भगत में, और उनको जो है वो तिलक के साथ स्वागत करती है। तो जो तिलक के साथ स्वागत किया है और जो आओ भगत की, तो उससे यमराज बहुत खुश हो जाते हैं और वो यमी को बोलते हैं कि मैं तुमसे बहुत खुश हुआ, तुमने जो मेरी आओ भगत की, तो तुम मांगो, तुम्हें क्या वरदान चाहिए मेरे से। तो यमी बोलती हैं कि देखो मेरे पास तो सब कुछ दिया गया है, तो मुझे तो ऐसा कोई वरदान नहीं चाहिए, पर ना मैं देखती हूँ कि जो दुनिया है उसको आपका बहुत भय है। भाई यमराज से तो डरते हैं, सारी मृत्यु से सबको ही डर लगता है। तो
यमी बोलती हैं कि दुनिया में सभी आपसे डरते हैं, तो मैं चाहती हूँ कि ये जो आज का दिन है उसको सेलिब्रेट किया जाए और आज के दिन जो है वो सभी लोगों के दिल से मृत्यु का भय निकल जाए, मतलब आज के दिन किसी की भी कोई डेथ ना हो। तो यमराज बोलते हैं कि नहीं नहीं, ऐसा तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता, अब किसी की मृत्यु आज के ही दिन लिखी हो तो मैं कैसे टाल सकता हूँ उसको, तो तुम ना कुछ और मांग लो मेरे से। यमी बोली चलो ठीक है मांग लेती हूँ, पर मुझे तो यही चाहिए। फिर यमी बोलती है कि मुझे चाहिए कि जो भी भाई बहन आज के दिन यमुना में आज के दिन मतलब उस दिन कार्तिक मास था और कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को जो भी यमुना रिवर में नहाएगा, भाई बहन जो भी भाई बहन हाथ पकड़ के यमुना रिवर में पवित्र स्नान करेगा, वो यमलोक के या नरक को प्राप्त नहीं होगा और उसको यातना नहीं सहन करनी पड़ेगी और वो जो है मृत्यु के भय से मुक्त हो जाएगा। तो फिर यमराज ने बोला कि तथास्तु, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ। और इसी दिन जो है, इसी दिन को मनाने के लिए हर साल भाई दूज का जो त्यौहार है वो मनाया जाता है। तो जो यमी है और यम है उनका संबंध भाई दूज से है। दोनों की स्टोरी मैंने आपके साथ शेयर कर दी। और यमी का वैदिक नेम है यमुना का और संस्कृत नेम हम यमुना बोलते हैं। अब इसके अलावा जो फैक्ट और बनते हैं तो और जो यमुना रिवर है उसको सूर्य तनया के नाम से भी जाना जाता है। अब सूर्य तनया के नाम से क्यों जाना जाता है? तनया का मतलब होता है डॉटर या पुत्री, पर्यायवाची है पुत्री का, और सूर्य का मतलब सूर्य भगवान। तो अभी मैंने आपको बताया कि जो यमी है वो सूर्य भगवान की पुत्री थी, इसीलिए यमुना रिवर को सूर्य तनया के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा इसको और आसित के नाम से भी जाना जाता है। आसित की स्टोरी भी मैंने सुना दी कि ऋषि आसित का जो है वो आश्रम था जिन्होंने यमुना रिवर की खोज की थी और इसी से फिर बाद में यसिता नाम पड़ गया। तो ये सारा नॉमेनक्लेचर देखा हमने कि यमुना रिवर के अलग अलग नाम क्या हैं और उससे रिलेटेड कोई स्टोरी है तो वो भी मैंने आपके साथ शेयर कर दी। अब आगे हम देखते हैं कि डिस्टेंस इसने कितना कवर कर लिया है। अब जब डिस्टेंस कवर किया है तो कोई इसकी ट्राइब्यूटरीज भी होंगी अलग अलग। कौन कौन सी ट्राइब्यूटरीज हैं उनको भी देख लेते हैं कि हिमाचल प्रदेश में यमुना रिवर की कौन कौन सी ट्राइब्यूटरीज बनती हैं। तो अब देखते हैं कि कौन कौन सी ट्राइब्यूटरीज हैं। ये सारे हमने देख लिए। अब यहाँ पर इसकी ट्राइब्यूटरी है तो देखिए ये किन्नौर डिस्ट्रिक्ट है और ये उत्तराखंड वाला डिस्ट्रिक्ट है। तो किन्नौर वाला जो डिस्ट्रिक्ट है यहाँ से ये वाला जो एरिया है यहाँ से एक स्ट्रीम निकलती है, इस स्ट्रीम का नाम है रूपिन। तो यहाँ से स्ट्रीम निकल रही है रूपिन और ये उत्तराखंड वाला रीजन है। उत्तराखंड वाले रीजन में यहाँ पर एक ग्लेशियर है, उसका नाम है स्वर्गारोहण ग्लेशियर। स्वर्गारोहण ग्लेशियर। तो स्वर्गारोहण ग्लेशियर से एक स्ट्रीम निकलती है, उस स्ट्रीम का नाम है सुपिन। तो किन्नौर से आ रही है रूपिन और उत्तराखंड से आ रही है सुपिन। रूपिन और सुपिन एक पर्टिकुलर प्लेस पर मिल जाती हैं और जिस पर्टिकुलर प्लेस पर ये मिलती हैं उस पर्टिकुलर प्लेस का नाम है नेटवार। तो नेटवार प्लेस पर ये दोनों मिल गई और जहाँ पर ये नेटवार प्लेस पर मिली वहाँ पर इस रिवर को जाना जाता है टोंस रिवर के नाम से। तो ये ओरिजिन होता है टोंस रिवर का, दो मेन स्ट्रीम से बनकर रूपिन और सुपिन दोनों नेटवार पर मिलती हैं और फिर वहाँ से इसको टोंस रिवर के नाम से जाना जाता है। अब टोंस रिवर जो है देखिए यहाँ से बह रही है, तो यहाँ से बहेगी। पहले तो ये उत्तराखंड में ही बह रही है। उत्तराखंड में बहते हुए जब ये यहाँ पर पहुँचेगी शिमला वाले रीजन में और सिरमौर वाले रीजन में, तो थोड़ा सा शिमला की बाउंड्री को टच करती है, फिर सिरमौर की बाउंड्री को टच करती है और फिर दोबारा से उत्तराखंड में जो है वो एंटर कर जाती है और फिर जाके उत्तराखंड में अपनी मेन रिवर टोंस के साथ मिल जाती है। कहाँ पर मिलती है? कलसी में। तो कलसी नामक प्लेस पर टोंस रिवर अपनी मेन रिवर यमुना के साथ मिल जाती है और टोंस रिवर जो है वो लार्जेस्ट ट्राइब्यूटरी है यमुना की उत्तराखंड में और इसको उत्तराखंड में तमसा के नाम से भी जाना जाता है। ये फैक्ट भी आप याद रख सकते हैं। तो टोंस मिल गई। अब कुछ जो ट्राइब्यूटरीज हैं हिमाचल प्रदेश में वो टोंस रिवर की हैं जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, तो उनको भी देख लेते हैं। तो देखिए ये शिमला वाला रीजन है। शिमला वाला रीजन जो है वो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है चांसल पीक। चांसल पीक।
तो ये जो चांसल पीक है, यहाँ पर आपको चंद्रनाहन वाला रीजन देखने को मिलता है, चंद्रनाहन लेक वाला रीजन देखने को मिलता है। तो यहाँ से एक रिवर ओरिजिनेट होती है, उस रिवर का नाम है पब्बर रिवर। और पब्बर रिवर फेमस भी है ट्राउट फिश के लिए, ट्राउट फिशिंग के लिए भी जानी जाती है। तो पब्बर रिवर यहाँ से ओरिजिनेट होती है चांसल पीक से, यहाँ से ये बहती है, फिर यहाँ से ये बहते हुए जो है वो टॉन्स में मिल जाती है। तो टॉन्स में कहाँ पर मिल रही है? टॉन्स में ये मिल रही है त्यूणी में। तो त्यूणी नामक प्लेस पर जाके ये टॉन्स रिवर में मिल जाती है। क्लियर? और अगर कोई पर्टिकुलर प्लेस पूछ लिया जाए, वैसे त्यूणी है, और पर्टिकुलर प्लेस अगर पूछ लिया जाए तो वो प्लेस है चक्राता। चक्राता नामक प्लेस पर ये जो है वो अपनी टॉन्स में मिल जाती है। तो पब्बर किसकी ट्राइब्यूटरी है? पब्बर टॉन्स की ट्राइब्यूटरी है। अब पब्बर रिवर की भी कुछ मेन ट्राइब्यूटरीज हैं। तो पब्बर रिवर की पहले जो ट्राइब्यूटरी आती है वो आती है आंध्रा। आंध्रा इज अ ट्राइब्यूटरी ऑफ पब्बर। पब्बर जो है, आंध्रा रिवर जो है वो चिड़गांव में मिलती है। इसके बाद नेक्स्ट रिवर आती है वो है तांगनू रोमे। तांगनू रोमे। नेक्स्ट आती है पटसारी, पटसारी। और नेक्स्ट आती है बिशकुल्टी, बिशकुल्टी है, इसको बिशकुटी के नाम से भी कहीं कहीं पर जाना जाता है। तो चार है तांगनू रोमे, आंध्रा, इसके अलावा जो है वो पटसारी और बिशकुल्टी, ये सारी पब्बर रिवर की ट्राइब्यूटरीज हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं ये जो एरिया जहाँ पर आपको दिख रहा है, ये सिरमौर वाला एरिया और ये वाला शिमला वाला एरिया। तो जहाँ पर ये बॉर्डर को टच कर रही है, सिरमौर और शिमला वाले एरिया को, यहाँ पर एक छोटी सी खड्ड मिलती है इसके पास आके, तो उसका खड्ड का नाम है मिनास। मिनास। और मिनास के साथ एक और खड्ड है जो सिरमौर के बॉर्डर पर टॉन्स रिवर को मीट करती है, तो वो है, उस रिवर का नाम है सूर्यमुखी। सूर्यमुखी। तो ये जो सूर्यमुखी है वो भी टॉन्स रिवर के ट्राइब्यूटरीज है, पब्बर की नहीं है, ये दोनों टॉन्स की ट्राइब्यूटरीज हैं। देख लिया हमने, पब्बर रिवर देख ली। पब्बर रिवर जो है वो ट्राइब्यूटरी है टॉन्स की। आंध्रा, तांगनू रोमोई, पटसारी, बिशकुल्टी, ये सारी पब्बर की ट्राइब्यूटरीज हैं। और दो छोटी छोटी खड्डें हैं, जो मिनास खड्ड है वो सिरमौर और शिमला के बॉर्डर पर जो है वो टॉन्स को ज्वाइन करती है, और सूर्यमुखी जो है वो सिरमौर के बॉर्डर से टॉन्स को ज्वाइन करती है। तो अभी हमने शिमला से जितनी भी ट्राइब्यूटरीज थी टॉन्स की वो देख ली, और यमुना की देख ली। यमुना की जो है वो टॉन्स है और टॉन्स की जो है वो पब्बर रिवर है। अब नेक्स्ट देखते हैं, देखिए सिरमौर वाला एरिया है और ये सोलन वाला एरिया है। अब यहाँ पर कौन कौन सी मेन ट्राइब्यूटरीज बनती हैं जो इसकी मेन ट्राइब्यूटरीज हैं हमारे लिए। तो सिरमौर में सबसे पहले हम देखेंगे गिरी रिवर। तो गिरी रिवर का ओरिजिनेशन होता है कूपर पीक से। कूपर पीक। तो कूपर पीक हमें देखने को मिलेगा शिमला वाले रीजन में। तो शिमला वाले रीजन में जो कूपर पीक है, यहाँ से ओरिजिनेशन होता है गिरी रिवर का। तो गिरी रिवर यहाँ से ओरिजिनेट होती है। फिर देखिए गिरी रिवर जो है वो यहाँ पर बह रही है। गिरी रिवर बहने के बाद सिरमौर और सोलन के बॉर्डर पर बहेगी, और फिर जो है बीच में से जो है वो सिरमौर में एंटर कर जाएगी, और सिरमौर को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हुए अपनी मेन रिवर जो है वो यमुना के साथ मिल जाएगी। तो सिरमौर में जो है वो यहाँ पर गिरी रिवर है, मिलती कहाँ पर है? तो जो पर्टिकुलर प्लेस है वो है रामपुर घाट। रामपुर घाट। रामपुर घाट नियर मुकामपुर। नियर मुकामपुर। तो ये पर्टिकुलर प्लेस है जहाँ पर जो है वो गिरी रिवर अपनी मेन रिवर यमुना के साथ मीट करती है। क्लियर? तो गिरी रिवर देखिए यहाँ पर 2 पार्ट में डिवाइड कर रही है। जो गिरी रिवर के इस तरफ वाला एरिया है उस वाले एरिया को बोला जाता है सिसगिरी, मतलब गिरी आर। और जो ये वाला एरिया है जिसको ट्रांसगिरी के नाम से जाना जाता है, मतलब गिरी पार। ट्रांसगिरी का नाम आपने अभी पिछले 2 सालों में बहुत सुना होगा, क्योंकि जो यहाँ की हाटी ट्राइब है
उसको जो है वो एसटी का दर्जा दिया गया है, तो वो ट्रांसगिरी एरिया का ही पार्ट से यहीं पर वो रहती हैं। तो सिसगिरी और ट्रांसगिरी दो पार्ट में डिवाइड करते हैं गिरी रिवर इसको। अब गिरी रिवर की कुछ मेन ट्राइब्यूटरीज हैं जिनको हम पढ़ेंगे, जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले जो गिरी रिवर है उसकी मेन ट्राइब्यूटरी आती है, वो आती है अशनी खड्ड। तो अशनी खड्ड का जो ओरिजिन है वो शिमला के जुंगा एरिया से है। तो जुंगा एरिया से अशनी खड्ड जो है वो निकलती है और जो सिरमौर और सोलन वाला एरिया है उसके बॉर्डर पर जाके जो है वो गिरी रिवर के साथ मिल जाती है। तो अशनी या अश्विनी खड्ड जो है वो जुंगा रीजन से निकलती है और सिरमौर की बॉर्डर पर जाके जो है अपनी मेन रिवर के साथ मिल जाती है। अब कहाँ पर मिल रही है, तो कहाँ पर मिलेगी, जो मेन यहाँ पर जगह आपको दिख रही है वो जगह है साधु पुल। तो साधु पुल के पास ये जाके अपनी गिरी रिवर के साथ मिल जाती हैं। तो गिरी रिवर के साथ मिल गई। अशनी खड्ड की भी अपनी दो मेन ट्राइब्यूटरीज हैं, इनका नाम है कबाल और पेखी, कबाल एंड पेखी। तो कबाल और पेखी जो है वो अशनी रिवर की सहायक नदियां हैं। अब देखिए यहाँ पर दो रिवर सोर देखने को आपको मिलेगी, एक जलाल रिवर देखने को मिलेगी और एक बाटा रिवर देखने को मिलेगी। तो जलाल रिवर जो है वो धारती धार से ओरिजिनेट होती है और धारती धार से ओरिजिनेट होने के बाद, यहाँ से ओरिजिनेट होती हैं और धारती धार में ओरिजिनेशन होने के बाद ददाहू नामक एरिया से या ददाहू नामक एरिया में जो है वो गिरी रिवर के साथ मिल जाती है। तो कौन सी रिवर यहाँ पर मिल गई, ये जो है वो जलाल रिवर। जलाल रिवर का ओरिजिन कहाँ से हुआ है, जलाल रिवर का ओरिजिन है धारती धार से। नेक्स्ट आती है बाटा रिवर। तो बाटा रिवर का ओरिजिन जो है, देखिए नाहन वाला एरिया है, साउथ ऑफ नाहन, साउथ ऑफ नाहन से जो है वो बाटा रिवर ओरिजिनेट होती है और बाटा रिवर डायरेक्ट मिल जाती है कहाँ पर, यमुना रिवर में। तो बाटा रिवर गिरी रिवर में नहीं मिल रही है, बाटा रिवर कहाँ मिल रही है, यमुना रिवर में मिल रही है। और इसको कहाँ पर ये यमुना रिवर को ज्वाइन करती है, तो वो ज्वाइन करती है बाटा मंडी में। तो बाटा मंडी में ये यमुना रिवर को ज्वाइन कर रही है। बाटा मंडी में जो बाटा रिवर है इसकी दो मेन ट्राइब्यूटरीज ही भी हैं, एक का नाम है खानसेर खाला और एक का नाम है खार का खाला। तो ये दो मेन ट्राइब्यूटरी है किसकी, बाटा रिवर की। और बाटा रिवर को जो है बाटा रिवर को भी एक और नाम से जाना जाता है, वो नाम है जलमूसा का खाला, जलमूसा का खाला। तो ये किसका नाम है, ये बाटा रिवर का ही नाम है। तो जलमूसा का खाला बाटा रिवर का नाम है, कांसेर खाला और खार का खाला जो है वो बाटा रिवर की ट्राइब्यूटरीज है। बाटा रिवर बाटा मंडी में जो है यमुना रिवर के साथ मिल जाती है। तो बाटा रिवर जो है वो यमुना की ट्राइब्यूटरीज है। इसके बाद यमुना जो है वो ताजेवाला से एंटर कर जाएगी हरियाणा में और उसके बाद फिर जो है वो आगे अपना एरिया कवर करेगी। क्लियर। अब ये तो हमने देख लिया। इसी के साथ एक और रिवर इंपॉर्टेंट है जिसका ओरिजिन भी साउथ ऑफ नाहन से होता है। तो साउथ ऑफ नाहन से एक रिवर निकलती है, इसका नाम है मार्कंडेय रिवर। अब ये मार्कंडेय रिवर यमुना की ट्राइब्यूटरी नहीं है, ना ही किसी और की ट्राइब्यूटरी से, ये इंडिपेंडेंट स्ट्रीम है। ये मार्कंडेय रिवर जो है वो बाद में हरियाणा में एंटर कर जाती है, फिर लुप्त हो जाती है कहीं पर। तो मार्कंडेय रिवर इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि मार्कंडेय रिवर के बैंक पर एक पार्क सिचुएटेड है। उस पार्क का नाम है सुकेती फॉसिल पार्क, जिसको शिवालिक पार्क या शिवालिक फॉसिल पार्क के नाम से भी जाना जाता है। तो मार्कंडेय रिवर के बैंक पर सिचुएटेड है। इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि वो एशिया का सबसे ओल्डेस्ट फॉसिल पार्क है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है। तो मार्कंडेय रिवर भी साउथ ऑफ नाहन से ओरिजिनेट होती है, पर ये इंडिपेंडेंट रिवर है, यमुना या किसी और रिवर की ट्राइब्यूटरी नहीं है। तो
अभी तक हमने जो है वो यमुना रिवर के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन बनती थी उन सारी इंफॉर्मेशन को कंप्लीट कर लिया है। अगर आपका कोई डाउट है यहाँ में से या कोई पॉइंट कवर नहीं किया है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए, एसपीजीके और बाकी सब्जेक्ट को कवर करने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब जीनियस सब एकेडमी हमीरपुर। थैंक यू।